इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। तो शब्द तो पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन वह बोध का विषय नहीं बना। और जो पूर्ण रूप से उसमें निष्णात हो जाता है, जो पढ़ा है उसने अक्षर से अपने जीवन में ढाल लेता है, समझना वो उसके शोध का विषय बन गया। यानी सिंपल शब्दों में कहे, जो हम पढ़ते हैं यदि हम उसे अपने आचरण में लेकर के आ रहे हैं तो समझना हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया और वह बोध शोध में परिवर्तित हो गया जब वो चरित्र का विषय पूर्ण रूप से बन जाएगा, रिसर्च का विषय बन जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को झिझक होगी, तो सभी लोगों से कहना है डरना बिल्कुल नहीं। यह मत समझना कि महाराज जी क्या सोचेंगे, महाराज जी दंडित कर देंगे अथवा रुष्ट हो जाएंगे, गुस्से से बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। जो भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, विषय उसके बाद ही क्लियर होगा, अन्यथा विषय क्लियर नहीं होगा। अब थोड़ा सा अपन विषय को ले लेते हैं, नहीं तो 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा। आप बोलोगे महाराज जी आपने कुछ एक लाइन भी नहीं पढ़ाई, कि हमारा टाइम तो ऐसे निकल गया। क्योंकि पहला दिन था, थोड़ी सी भूमिका बना रहे थे। हाँ चलिए, तो आचार्य भगवान ने इस कृति की रचना की है, इस महाकाव्य की रचना की है। ये ऐसा महाकाव्य है जिस पर 300 से ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं, पीएचडी हो चुकी हैं, डीलिट आदि हो चुकी हैं। कई अजैन विद्वान जो है इसके विषय में बहुत कुछ लिख चुके हैं। जो इस महाकाव्य को पढ़ता है वो हतप्रभ रह जाता है। इस कारण हतप्रभ रह जाता है क्योंकि आचार्य भगवान मूल रूप से कन्नड़ भाषी थे, कर्नाटक प्रांत के थे। जन्म से जिन्होंने हिंदी का क ख ग नहीं पढ़ा था, जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती थी, तो एक कर्नाटक प्रांत से आया हुआ व्यक्ति और वो भी हिंदी में महाकाव्य लिख दे तो समझना कितनी अद्भुत प्रतिभा के धनी आचार्य भगवान है। इस बात को समझना। तो वो विद्वान वे महाकवि लोग आश्चर्य से भर उठते हैं, जो जन्म से ही हिंदी में पला बड़ा है, जन्म से कहें गर्भ से ही जो हिंदी सुनता आया है, उसके लिए तो हिंदी में रचना करना बहुत आसान होता है। लेकिन जिसने कभी सुना नहीं, 20 वर्ष कोई शब्द जिसके कान में पड़े ना, और वो इतने अच्छे से साहित्यिक भाषा में किसी काव्य को लिख करके दुनिया के सामने उपस्थित कर दे, तो कोई वह सामान्य व्यक्तित्व नहीं, बहुत ज्ञानी, ध्यानी, आचरण परक। दूसरी बात और एक बताना चाहते हैं, अन्य जो महाकाव्य होते हैं वह सिर्फ मन को लगाने वाले होते हैं, लेकिन ये महाकाव्य मन का नहीं है, ये आत्मा को ऊपर उठाने वाला महाकाव्य है। इससे हमारे जीवन की दशा बदल जाएगी, हमारी आत्मा जो है शुद्ध हो जाएगी। एक ऐसा महाकाव्य है, मन बहलाने के लिए नहीं। आप जो है कॉमिक्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। बहुत सारे जिनको पढ़ने की रुचि होती है वो इसीलिए पढ़ता है, उससे बुद्धि तो मिल जाएगी लेकिन उसका जीवन नहीं बदलता है। लेकिन ये महाकाव्य उपन्यास नहीं है, टाइम पास नहीं है, ये महाकाव्य जो है मुख्य रूप से हमारी आत्मा को परिष्कृत करने वाला, सुधारने वाला महाकाव्य है। इस धारणा को लेकर के यदि इसे सुनोगे, पढ़ोगे, तो हमारा तो पूरा विश्वास है आपका जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। बस इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी पर्पस को लेकर के इस काव्य को पढ़ना है। तो पेज नंबर 149 में जो वर्णन चल रहा था, हाँ जी, नहीं सब में 149 एक ही है। अभी तक इसमें जो वर्णन हुआ था, एक कुंभकार है जो नदी के तट से माटी को लेकर के आता है और वह माटी को फिर छानता है, उसमें से कंकड़ आदि निकालता है। ये पूरा का पूरा संवाद जो है पहले खंड में निकल चुका है। और उस कुंभकार का मूल उद्देश्य जो है माटी से कलश बनाना है। तो वो कलश बनाने की प्रक्रिया चल रही है
वो कलश कैसे बनाता है? पहले माटी को लाता है, छन्नी में छानता है, फिर कुएं से पानी निकालता है, फिर पानी को छानता है, फिर बिलछानी डालता है, जीवों की रक्षा करता है, फिर अनुपात से इस माटी में पानी मिलाता है, फिर लौंदा बनाता है। यहाँ तक की यात्रा लगभग हमारी हो चुकी है, उसके बाद की यात्रा यहाँ पर चलने वाली है। तो इसमें इस महाकाव्य में कुछ पात्र हैं। मेन पात्र जो है कुंभकार है, और जिसके लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है वो माटी है। तो कुंभकार उस गुरु की भांति है और माटी हम सब संसारी की भांति है। तो जैसे कुंभकार माटी में से कलश निर्माण करता है, ऐसे ही गुरु महाराज जो हैं हमारे जीवन से उन विकृतियों को दूर करते हैं, उपदेश देकर, शिक्षा देकर, दीक्षा देकर के, और जो गलतियां हमारे भीतर हो जाती हैं उसको दूर करते हैं, प्रायश्चित आदि देकर के। इस प्रकार से अपने जीवन में घटाने की कोशिश करना। तो मुख्य पात्र जो है कुंभकार है और एक माटी है। तो आचार्य भगवान ने, वैसे माटी बोलती नहीं है लेकिन मूक माटी में माटी भी बोलेगी। और इसके अलावा बहुत सारे पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? प्रकृति पात्र है, बादल पात्र है, पानी पात्र है। उस कुंभकार के भीतर उठने वाले भिन्न भिन्न भाव भंगिमा जो है पात्र हैं, तो उन पात्रों को आचार्य भगवान ने इस काव्य में संयोजित किया है। तो यहाँ वर्णन है, चल रहा है एक प्रकृति माँ का, कुंभकार का, शिल्पी यानी वो कुंभकार है और माटी का है। तो पेज नंबर 149 निकाल लो। अब उसकी बात से यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखें, माटी जो है, प्रकृति माँ जो है उसे समझा रही है। देखना, निकालिए 149, उसका लास्ट पैरा तक अपना वर्णन हो चुका है। अब आपको यदि इसके पहले सुनना है तो आपको मिल जाएगा विषय, ठीक है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जीवन को मत ऋण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। सेकंड लास्ट पैरा। अपना ही ना अंकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो, पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी न वांछन हो, पर कभी न लांछन हो। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का न मन दुखाओ। वर्णन चल रहा है प्रकृति माँ और माटी शिल्पी का। वो प्रकृति माँ समझा रही है कि जीवन को क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। अपना ही ना अंकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो, पर इस बात का भी ध्यान रहे, पर की कभी ना वांछन हो, पर कभी ना लांछन हो। कुछ समझ में आया? यानी व्यक्ति को इतना सेल्फिश अकेले नहीं होना चाहिए कि वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। पर अपना ही ना अंकन हो, मतलब मात्र अपने लिए ही वो ना जिए, पर का भी मूल्यांकन हो, यानी अन्य उसके आश्रय में रहने वाले जो लोग हैं, परिवार में रहने वाले लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, आपस में उठने बैठने वाले लोग हैं, ने सामने वाले को भी वो स्थान देना सीखे, उसकी भी वो कद्र करना सीखे, उसके विचारों को समझने की वो कोशिश करे। पर इस बात का भी ध्यान रहे कि पर की कभी ना वांछन हो, वो देना तो सीखे, उसके बदले में कुछ वांछा वो, इच्छा वो न रखे। यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से नहीं कि आज मैं उसे दे रहा हूँ तो भविष्य में मुझे कुछ देगा, ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए। और न ही पर कभी लांछन हो, यानी पर को वह दोष न दे। यह विषय हो चुका था, अब मूल रूप से अपना विषय आगे बढ़ रहा है। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का न मन दुखाओ। यानी हमारा जीवन एक रण क्षेत्र की भांति मात्र लड़ाई झगड़े में, आपसी विसंवाद में, क्लेश में न बीते, और ना ही हमें किसी को ये दुख के मन को दुखाना है। यहाँ तक का विषय हो चुका है, ठीक है। अब पेज नंबर 150 वहाँ निकालने, यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। कठिन तो नहीं लगेगा ग्रंथ, हम कोशिश करेंगे सरल बनाने की, जितना हो सकता उतना बनाएंगे। जीवन जगत क्या आशय समझो, आशा जीतो, आशा को ही पास समझो।
फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा। जीवन, इस संसार क्या है, इसके आशय को, उद्देश्य को समझो, आशा को जीतो। आप लोगों ने सोचा कभी आपका संसार कैसा है? कितने लोगों ने अपने जीवन के आशय को समझा? आशय वर्ड का मीनिंग मालूम? आशय मीन्स पर्पस, उद्देश्य। कितने लोगों के जीवन का उद्देश्य है? बड़ा प्रश्न कर लिया हमने। कोई ग्रंथ का नहीं कर रहे, सामान्य से कर रहे हैं। बड़े लोग बैठे, बहुत सारे लोग बैठे। कितने लोगों की लाइफ का कोई पर्पस है, जीवन जीने का उद्देश्य? अरे किसी का जैन कुल को, फिर तू ये सब पढ़ी पढ़ाई बातें सब शांत रख दो। आपके जीवन का रियल लाइफ जो है उसकी बात करो। जीवन का आशय क्या है आपका, उसे समझना है, आशा को जीतना है। देखो ये ऐसा काव्य है, यदि एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दिया जाए तो एक एक घंटा निकल जाएगा, फिर हमारा ग्रंथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस हमारा उद्देश्य यह है कि प्रश्न उठाना सीखो लाइफ में, स्वयं से प्रश्न उठाना सीखो, स्वयं से प्रश्न करना सीखो। जो व्यक्ति प्रश्न उठाना सीख गया, बहुत कुछ बदल जाएगा। पूज्य आचार्य भगवान एक ही बात कहते हैं। एक छोटी सी घटना बता देते हैं, एक संस्मरण बता देते हैं। फिर समय हो रहा है, छोड़ना है अपना टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम चलना है। जीवन में उत्तर महत्वपूर्ण है कि प्रश्न महत्वपूर्ण है? हाँ, क्यों? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उत्तर महत्वपूर्ण है? हाँ? उत्तर के पीछे भाग रहे हो, लेकिन किस प्रश्न का उत्तर चाहिए? प्रश्न कैसे लिखा जाता है? क्वेश्चन मार्क होता है। प्रश्न चिन्ह देखा है आपने? कैसा होता है? ऐसा होता है, नीचे एक डॉट होता है। जब कोई आंसर लिखा जाता है तो उसके आंसर की समाप्ति के बाद क्या लिखा जाता है? फुल स्टॉप होता है। और क्वेश्चन मार्क में क्या होता है? क्वेश्चन और नीचे एक प्रश्न। यानी हर प्रश्न अपने भीतर एक उत्तर छिपाए हुए रहता है, कहने का उद्देश्य है। यदि जो क्वेश्चन मार्क को पढ़ना लिखना समझ लेगा, प्रश्न चिन्ह को पढ़ना सीख लेगा, तो प्रश्न चिन्ह ऐसा और उसके नीचे फुल स्टॉप, यानी हर समस्या के भीतर अपनी समाधान छिपा हुआ होता है, ये कहने का अभिप्राय है। समाधान से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह होता है, प्रश्न होता है। तो प्रश्न उठाना जिसने सीख लिया अपने लाइफ में, उसे उत्तर तो मिल जाएगा, चिंता नहीं करना, क्योंकि प्रश्न के भीतर ही उत्तर छिपा हुआ होता है। क्वेश्चन मार्क इटसेल्फ सेज द आंसर लाइज बिहाइंड हिम। वो खुद कहता है कि मैं आंसर, उत्तर मेरे भीतर छिपा हुआ, बस आपको देखने का नजरिया चाहिए। प्रश्न उठाना जो व्यक्ति सीख लेता है, उसकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। अभी तक की विचित्रता, अभी तक की विडंबना यही रही है कि 99% लोग अपने जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं उठाते। आपको स्वयं नहीं पता आप क्यों जीवन जी रहे हो, आपके जीवन का आशय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। कितने लोगों को पता है? जो 50 साल के 60 साल से हो चुके उन्हें नहीं पता। चल, जिनके पैर कब्र में लटके उनसे पूछ लेते। हाँ, जो जाने वाले उनसे पूछ लेते, जिनको लग रहा है कि हमारा नंबर कभी भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? क्यों कोमल चंद जी, कब तक जियोगे? पता नहीं ना, कभी भी जा सकते हैं। हाँ, तो जीवन का आशय क्या है? सबसे पूछ रहे हैं सामान्य रूप से। विरले लोग होते जो प्रतिमाधारी श्रावक होते, उन्होंने कुछ सोच लिया है, संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण करना है। लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। तो बस इतना ही कहना है, जिज्ञासा अपने भीतर से पैदा करने की कोशिश करो। बाहरी जिज्ञासा है, बाहरी प्रश्न बहुत हुए, अपनी जिंदगी संबंधी जिज्ञासा पैदा करना सीखो। बस वहीं से जीवन बदलता है और कहीं से जीवन नहीं बदलता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से, आशय समझो आशा जीतो,
आश को ही पाश समझो। पाश का अर्थ होता है जाल। जाल में जैसे वो जीव पक्षी आदि फंस जाते हैं, ऐसे ही संसारी व्यक्ति जो है किस में फंसा हुआ है? आशा तृष्णा में ही, हाय हाय में ही, और में ही फंसा हुआ है। तो आशा को ही पाश समझो, फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा। प्रकृति माँ हम सबके समक्ष रख रही है, हमें समझाने की कोशिश आचार्य भगवान कर रहे हैं। इस संसार को हम किस दृष्टि से देखें, ये जगत कैसा है, इसे समझने की कोशिश करें। आशय क्या होना चाहिए जीवन में, उसे हम जानने की कोशिश करें। उद्देश्य हमारा कैसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझा, सारी उम्र निकलने के पश्चात भी वो हमेशा अधूरा रहेगा। उसे लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, जिंदगी पूरी जी जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता हम क्यों जी गए। गलत तो नहीं कह रहे। कई बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इवन मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले भी लोग, उनकी भी हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम ना समझो की ही, अज्ञानी लोगों की ही बात कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, मुनिव्रत को धारण करने के पश्चात भी इस जीव ने सुमेरु पर्वत के बराबर पिच्छी कमंडल के ढेर लगा दिए। इसका सीधा सा अर्थ है, व्यक्ति आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन उसे स्वयं भी यह ज्ञात नहीं हो पाता है, जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा हूं उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। क्रिया करना, क्रिया का पालन करना और उद्देश्य सहित क्रिया करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जीवन जीना और उद्देश्य सहित जिंदगी को जीना बहुत अंतर को लिए हुए होती है। आप सभी से एक बात कहना है, थोड़ा सा अपने आप को देखने की कोशिश करना और अपने उद्देश्य को पकड़ने की कोशिश करना कि हमारा उद्देश्य क्या था। पेट भरना, बच्चों को पालन करना, उन्हें पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा कर देना, क्या मात्र इतना ही उद्देश्य, कि इससे भी अलावा कुछ और उद्देश्य होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से सब कुछ अच्छे से करते हैं, सही क्रियाएं करते हैं, लेकिन उद्देश्य विहीन होने पर क्रिया का फल नहीं मिल पाता है। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के पश्चात भी उन्हें भी यह ज्ञात नहीं हो पाता है हम क्यों बढ़ गए, क्यों इस क्षेत्र में आ गए। कर तो सही रहे हैं, क्रिया में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सत्य समझना इस बात को। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है अधिकांश लोगों के साथ। व्यक्ति इतना भी समय अपने लिए नहीं निकालता कि मेरे जीवन का उद्देश्य, आशय क्या होना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आशय समझो, आशा छोड़ो, आशा को ही पाशा समझो, फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा। आगे इसी विषय को बढ़ा रहे हैं पेज नंबर 150 में। यदि आपके पास पुस्तक है खोल करके देख सकते हैं, पढ़ लें, नहीं है तो PDF मोबाइल में भी मिल जाएगी। मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें,
लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ, और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। ये कुछ पंक्तियां हैं आचार्य भगवान ने लिखी हैं। यदि हम इन पंक्ति को पढ़ें तो इसमें दीनता की गंध आ रही है, हीनता की दुर्गंधी आ रही है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है जब उन्हें संसार असार सा लगने लगता है। संसार असार दो प्रकार से लगता है। एक वह तरीका है जब असार लगता है तो जीव वैराग्य के पथ पर बढ़ जाता है, और एक दूसरा तरीका है जब संसारी व्यक्ति को संसार असार लगता है तो वह कौन से पथ पर बढ़ जाता है? अपने आप को खोना चाहता है, मिटाना चाहता है, सुसाइडल कदम उठाने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं जो एकदम निराश हो जाते हैं अपने जीवन से। ऐसा होता है जब निराशा आपको पूर्ण रूप से घेर लेती है तो आपको लगता है संसार में कुछ नहीं बचा है। कई बार ऐसे घटनाक्रम जीवन में घटित हो जाते हैं, कई बार ऐसे प्रसंग व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, उसे संसार अच्छा ही नहीं लगता, उसे लगता है कुछ नहीं बचा, मिटा दो अपने आप को, खो दो अपने आप को। कुछ इस प्रकार की पंक्तियां आचार्य भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं उस करुणा माँ के लिए। करुणा माँ जो कह रही है, मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ, और मेरे होने से यदि दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, तो मैं इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से यानी पूर्ण रूप से शून्य में मिल जाए बस। एक बात पूछें आप लोग, थोड़ी कड़वी बात है। कितने लोगों के मन में जीवन में ऐसा भाव कभी कभी आया होगा, आत्महत्या कर लो यार, कुछ नहीं बचा संसार में? आया? जब वो फेलियर उसके पास आने लगती है ना, असफलता उसे छूने लगती है, जो वो सोचता है उसे नहीं मिलता है, तो ऐसा भाव बहुत सारे लोगों के मन में आता है। ऐसा नहीं है? वो अपने आप को मिटाना चाहने लगता है, अरे कुछ नहीं रखा सा दुनिया में, कुछ भी तो नहीं बचा। पूर्ण रूप से अशेष रूप से अपने आप को समाप्त करने के लिए वह कदम उठाने की कोशिश कर लेता है, अथवा कोशिश नहीं करता तो मन में विचार अवश्य लेकर के आ जाता है। स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, विद्यार्थी जीवन में होता है, व्यापारी होते हैं उनके जीवन में जब असफलता मिलती है, पार्टियां हाथ खड़े कर देती हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, अथवा बच्चे लोग नहीं सुनते हैं, अथवा ऐसी निराशा शारीरिक प्रतिकूलता घेर लेती है तो भी व्यक्ति निराश हो जाता है। तो ऐसे विचार अपने भीतर लेकर के आ जाता है, आता। और बहुत आयत होंगे, ऐसा एक गिनती दो चार नहीं कह सकते, बहुत होंगे। जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं है। जो छोटे लोग हैं उन्हीं के जीवन में आते हो, ऐसा नहीं। कई बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि वह ऐसी विचारधारा में बहने से लगते हैं, गलत कदम उठाने की सोचने लगते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित हो जाए तो उसका क्या समाधान है? आचार्य भगवान लिख रहे हैं,
इस पर प्रभु फरमाते हैं कि यानी भगवान कह रहे हैं हमसे सबसे, क्या? होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। होने का मिटना कभी भी संभव नहीं है, जो है वो मिट नहीं सकता और जो नहीं है वो पैदा नहीं हो सकता। यदि आपके मन में विचार आए कि हम आत्महत्या कर लें सपोज, तो क्या आपको लगता है आप अपने आप को मिटा पाओगे? आप अपने आप को समाप्त कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ, व्यक्ति को लगता है कि मैं जिस पर्याय में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति को समाप्त कर दूंगा तो शायद मेरे दुखों की जो तीव्रता है, अति है, वो पूर्ण हो जाए। पर ऐसा कभी होता नहीं है। जो लोग इस प्रकार का कदम उठाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम कभी अपने आप को मिटा ही नहीं सकते। हाँ, शरीर मिट सकता है, शरीर समाप्त हो सकता है, पर्याय बदल सकती है, लेकिन पर्याय बदल जाए तो दुख समाप्त हो जाए, इस बात को बिल्कुल लेकर के ना चलें। ये बहुत बड़ी भूल है। पर्याय समाप्त होने से संकट समाप्त नहीं होते, बल्कि और अधिक बढ़कर के आ जाते हैं। कोई व्यक्ति जिसे यह ज्ञात हो गया कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा और वह पीठ दिखा करके भागने लगे, रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भागने लगे कि वह ये समझे कि अब तो निश्चित रूप से हारना ही है, पराजय मुझे मिलेगी ही, तो पराजय मिले उससे पूर्व मैं पीठ दिखा करके भाग जाऊं, उतना ही बड़ा कायर माना जाता है और उतने अधिक दुख को सहन करना पड़ता है उसे बाद में। तो जीवन में जब जब ऐसे क्षण आए और हमारा मन कहने लगे कि हम पीठ दिखा करके भाग चलें, तो वहां हमारे दुख समाप्त नहीं होंगे, संकट समाप्त नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ चढ़ करके आएंगे, क्योंकि जो होता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। उसी बात को कहा जा रहा है, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। इफ यू वॉन्ट टू विन द मैच यू मस्ट स्टे इन द मैच। यदि आप जीतना चाहते हो मैच को, तो आपका होना बहुत जरूरी है। कई बार क्रिकेट मैच में ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है अब तो हार निश्चित है, तो क्या पहले ही विकेट छोड़ करके चले जाए? यदि जीतना है तो भले ही कठिन परिस्थिति, खड़े रहो मैदान में, और यदि जो खड़ा रह जाता है तो थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है कि वह क्षण टलने सा लगता है। एक ऐसा पीक पॉइंट आता है तीव्रता का, संकट का। उस पीक पॉइंट को यदि हमने संभाल लिया तो फिर वहीं से वो बदल जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, बस उस पीक पॉइंट को हमें हैंडल करना आना चाहिए। सबके लिए कह रहे हैं, कई बार आते हैं, ऐसा लगता है जब दुख की एकदम तीव्रता पराकाष्ठा से आने लगे ना, तो समझना दुख समाप्ति की ओर है। जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ जो है भभकने लगती है। ऐसा लगता है कि तो और भभकने लगा, बहुत तीव्रता से जलने लगा, पर उसके पश्चात, थोड़ी देर पश्चात शांत हो जाता है। जब जब हमारे साथ ऐसा घटे कि हमारी लौ बहुत भभकने से लगी है, कौन सी लौ? दुखों की लौ, संकट के घड़ी, संकट के बादल बहुत तीव्रता को लेकर अति मात्रा में आने लगे हैं, हमारे सहन शक्ति के बाहर ही होने लगे। उस समय मन कहता है अब हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं सहन कर पाऊंगा। बस वो ही क्षण होता है हमारी परीक्षा का क्षण। उस समय यदि हमने अपने आप को संभाल लिया, बहुत थोड़ा सा समय होता है, ज्यादा समय नहीं होता है, और जो उस समय खड़ा अच्छे से रह गया वो जीत जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा।
तो उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, होना ही संघर्ष समर का मीत है। समर का मतलब होता है युद्ध। कौन सा युद्ध है? जीवन एक संघर्ष है ना? बिल्कुल सत्य है। जिन महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, थोड़ा सा उनके अतीत को झांक करके देखना। कोई भी महापुरुष क्यों ना हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, पूज्यता तो बाद में आती है, खुशियां बाद में आते हैं, सुख के क्षण, आनंद की घड़ी बाद में आती है, लेकिन उस आनंद की घड़ी को पाने के पहले उन्होंने कितना सहा, उन संकटों को किस प्रकार से सहा। जो व्यक्ति इस अध्याय को पढ़ ले, उसी का जीवन बदल सकता है। पार्श्वनाथ भगवान को ज्यादा मत देखा करो, मूर्ति में कुछ नहीं मिलेगा। हम पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव को देखने की कोशिश करो, उनके जीवन के संकट को देखने की कोशिश करो कि उन्होंने कैसे झेला हो। उस समय तो मैदान छोड़ करके नहीं भागे। हाँ, जब कमठ का जीव उपसर कर रहा था, प्रत्येक भाव में उपसर करता रहा। अजगर के भाव में निगल लिया, शिकारी था जब उस भाव में उनके समाप्त कर दिया। हर भाव में उसने उपसर्ग किया, लेकिन हर भाव में पार्श्वनाथ भगवान ने समता से उसे झेला। संकट के बादलों को अपनी सहन शक्ति के माध्यम से झेला। कई बार ऐसा लगता है भगवान के दर्शन से ज्यादा लाभ नहीं होता है, भगवान कैसे बने उसके दर्शन से हमें लाभ होता है। तो उस घड़ी को, उस चर्या को, उस साधना को देखने की कोशिश किया करें सभी लोग। हम सब क्या देखते हैं? हाँ, भगवान जो है अनंत चतुष्टय वाले हो गए हैं। अब ऐसा ही अनंत चतुष्टय हम सब भी पाना चाहते हैं, वैसा ही सुख हम पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जैसा कष्ट सहन बिल्कुल नहीं करना चाहते। चाहते? कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान को कितने लोग चाहते हैं? पार्श्वनाथ भगवान जैसा कितना लोग बनना चाहते हैं? सही हाथ खड़े करके बताओ, कितने लोग पार्श्वनाथ भगवान जैसा बनना? तो फिर कमठ भी आएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, बात है। हम बनना तो पार्श्वनाथ जैसा चाहते हैं, और लेकिन कमठ बिल्कुल नहीं चाहते। कैसे संभव होगा? यदि पार्श्वनाथ चाहते हो, पार्श्वनाथ को चाहते हो, पार्श्वनाथ जैसे सुख को चाहते हो, तो कमठ को पहले चाहो। कमठ से मतलब उन संकट के बादलों को चाहना सीखो, प्रतिकूलताओं को चाहो, अंदर से चाहो। जब हम प्रतिकूलता को चाहेंगे, खैर हम चाहने के लिए तो नहीं बोल रहे, यदि प्रतिकूलता आ जाए जीवन में, संकट के क्षण आ जाए, तो मैदान छोड़ करके नहीं भागना। उस समय पार्श्वनाथ भगवान की उस साधना को याद करना, उन्होंने कैसे सहन किया होगा। बस यदि वो साधना हमें याद आ गई हमारे संकट के क्षणों में, तब मानना पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे उपासक हम सब लोग हैं। तब मानना हमने भगवान की पूजा की है। तब मानना जो हम बोलते हैं वंदे तद्गुण लब्धे भगवान, मैं झुक रहा हूं आपके गुणों को पाने के लिए, तो अंदर से मैंने चाहा है। अभी तो अंदर से कोई नहीं चाहता। सब व्यक्ति समाप्त करने के लिए तैयार होना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, होना ही संघर्ष समर का मीत है। यदि हम रहेंगे तो संघर्ष रूपी जो युद्ध है, समर है, उसको हम फेस कर सकते हैं। होना ही हर्ष का अमर गीत है। यदि हम रहेंगे तभी हमारे जीवन में हर्ष आएगा। हर्ष संघर्ष के बाद ही आता है, हर्ष शुरुआत में नहीं आता है। और जो व्यक्ति शुरुआत में हर्ष चाहता है, आनंद चाहता है, तो मान करके चलना, उसे भविष्य में बहुत लंबा दुख मिलने वाला है। जितने भी विषय लंपटी होते हैं, विषय सुख के भोगी होते हैं, वो शुरुआत में, प्रारंभ में सुख को चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या मिलता है? नरक आदि गतियों में सागरों पर्यंत उसे दुख झेलना पड़ता है। तो सीधा सा नियम है, यदि शुरुआत में सुख, तो भविष्य में बहुत लंबा दुख, बल्कि अनंत काल का दुख। और जीवन में इन क्षणों में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, तो समझना भविष्य बहुत उज्जवल है। शुरुआत में, पहले ही जो खंड में आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। तो जिनके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष समर है, तो मानना जीवन का उपसंहार, जो कंक्लूजन होगा ना, सुखमय होगा, हर्षमय होगा।
लेकिन वो हर्षमय तब होगा जब हम मैदान में टिके रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है, जब जब जीवन में संकट के बादल आए, क्या करें? अपने आप को मिटाने की कोशिश करें, मैदान से भागने की कोशिश नहीं, डट कर के सामना करो तो सही। डट कर के सामना करने लगेंगी तो धीरे धीरे वो संकट के बादल है ना छटने लगते हैं। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। अरे किसके जीवन में संकट नहीं है? जितने भी आपको दिखते हैं लोग सफलतम व्यक्ति नजर आते हैं, जिन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं, ऐसे ही नहीं ऊंचाइयों को छू लिया उन्होंने। हर एक के जीवन में बहुत सारे संकट आए, सिर्फ वह पिक्चर नजर आती है जो सुख के क्षण आ गए हैं, लेकिन हम उसे देखने की ही कोशिश नहीं करते जो उन्होंने झेला है अपने पूर्व काल में। विद्यार्थी जीवन में जब बहुत मेहनत करता है तब कहीं अच्छी डिग्री पा करके सुखी होता है, अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छी डिग्री मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो हर बच्चा चाहता है कि मुझे भी ऐसा ही पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, पैकेज तो उससे बाद में अच्छा मिला, पहले उसने जो 15 साल 20 साल मेहनत की, उस समय तो उसने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? हर व्यक्ति चाहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन मेहनत को कोई नहीं चाहता। चाहते हो मेहनत? तो पार्श्वनाथ भगवान को चाहोगे कि कमठ को चाहोगे? अब अंदर की बात पूछ लेते हैं, कितने लोगों को कमठ पसंद है? पार्श्वनाथ भगवान से अधिक कमठ को याद किया करो। सही कह रहे हैं, जल्दी कल्याण होगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान को जितने बार याद करते हो उससे ज्यादा बार कमठ को याद कर लिया करो, कि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे कमठ आएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, सत्य बात है। और जब जब कमठ आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं। हो रहे हो? कठिन बात है, आसान बात नहीं है, लेकिन जीवन में सुख कठिनता को पार करके ही मिलता है। आगे बढ़े। मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी, हे भोक्ता पुरुष। किसे संबोधन किया जा रहा है? भोक्ता पुरुष मतलब आत्मा। कौन संबोधन कर रही है? वो करुणा। देखना, एक ही जीव है, आत्मा है, उसके भीतर करुणा है, उसके भीतर आनंद है। वो अलग पात्र है, करुणा अलग पात्र है, सुख अलग पात्र है, संकट अलग पात्र है। तो आचार्य भगवान की विशेष कला को देखने की कोशिश करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।